चमड़े की बीमारी में एक बीमारी बहुत कॉमन है जो किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन बरसात और गर्मी के मौसम में ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। उस बीमारी का नाम है अर्टिकेरिया। पित्त, शीत पित्त, छपाकी या हाइव्स, व्हील्स, नीडल रैश, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पर ये छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है और मुश्किल काम इसका ट्रीटमेंट होता है। बिकॉज जब तक आप दवाई करते हैं तो आराम मिलता है, दवाई अगर आप एक दो दिन भी छोड़ते हैं तो दोबारा खुजली वैसी हो जाती है। तो आज हम इस विषय में पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये कौन सी बीमारी है, इसका कारण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को लाइक भी करिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज जो हमारा विषय है वो है अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया बेसिकली होता क्या है, इसमें चमड़े के ऊपर गुलाबी रंग का, लाल रंग के स्पॉट्स या बम्प्स निकल आते हैं। जैसे लगता है कि कोई चींटी मकड़े ने काट लिया है, चमड़ा थोड़ा मोटा सा हो जाता है और कुछ समय के बाद ये गायब भी हो जाता है। या तो ये सुपरफिशियल हो सकता है या ये डीप स्किन में हो सकता है। अगर ये डीप स्किन में होता है तो हम इसको एंजीडिमा कहते हैं। कभी कभी ये चीज बहुत डेंजरस हो जाती है और पेशेंट को सांस तक नहीं आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसमें एनाफाइलेक्सिस शॉक में पेशेंट जा सकता है। इसलिए कभी भी पित्त को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, प्रकार की बात करें, तो इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अगर आपको पित्त पिछले 6 हफ्तों के कम टाइम में निकल रहे हैं, कि एक दो दिन निकलता है फिर ठीक हो गया है, और वो 6 वीक से कम टाइम है, तो हम उसको एक्यूट फेज में रखते हैं। और अगर आपकी बीमारी 6 हफ्ते से भी ऊपर टाइम से हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्रॉनिक कैटेगरी में रखते हैं। क्रोनिक को भी हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है इंड्यूसेबल। स्पॉन्टेनियस मतलब कभी भी हो गया, किसी कारण से हो गया, कोई इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। इसको हम इडियोपैथिक भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है, विटिलिगो की बीमारी है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो उन लोगों में हो सकता है। इसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं। और इंड्यूसेबल मतलब किसी कारणवश, जैसे कि डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया, कोलिनर्जिक, पसीने की वजह से, हीट अर्टिकेरिया, गर्मी की वजह से, कोल्ड अर्टिकेरिया, ठंड की वजह से, एक्वाजेनिक, पानी की वजह से, या कांटेक्ट, किसी चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से, जैसे निकल हो गया, मेहंदी डाई हो गया, उसकी वजह से, या वाइब्रेटरी या प्रेशर अर्टिकेरिया। तो उसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि आपको क्या लक्षण दिखेंगे, कैसे पहचान कर सकते हो कि आपको पित्त चल रहा है, तो पहले आपके शरीर में खुजली सी होती है। बाद में चमड़े के ऊपर या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। आपकी चमड़ा लाल पड़ रहा है या आप खुजली कर रहे हैं तो भी लाल नहीं हो रहा है, ये पित्त की ही कंडीशन हो सकती है। कभी कभी इसमें आंखें सूज जाती है, होंठ सूज जाते हैं, हाथ पांव के तलवे सूज जाते हैं, जेनेटल सूज जाते हैं। तो ये एंजीडिमा की कंडीशन आती है जो बहुत डेंजरस होती है। इसमें काफी ज्यादा खुजली हो रही है, जलन हो रही है, कभी कभी पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके कॉज के बारे में बात करें कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो होता क्या है, जो ये टिश्यू में मास्ट सेल्स होती हैं एंड ये जो सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स होती हैं, इनमें से एक केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है। वो क्या करता है, उसके अंदर होते हैं एक्टिव प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, साइटोकाइनेंस वगैरह होते हैं, हिस्टामाइंस वगैरह होती हैं। वो क्या करती है, जो आपके सेंसरी नर्व्स होती है ना, उसको कर देती है एक्टिवेट। तो उनमें से क्या होगा, कुछ चीज रिलीज होती है और वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कर देता है डायलेट। जैसे वो ब्लड वेसल्स आपके डायलेट होते हैं तो ये फ्लूइड हो जो होता है वो आपके सराउंडिंग स्किन में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। अगर ये डीप होगा तो ये एंजीडिमा का केस हो गया, अगर बहुत सुपरफिशियली है तो ये नॉर्मल अर्टिकेरिया कहलाता है। अगर हम इसके और कॉज के बारे में बात करें तो जैसा हमने बताया था कि जो क्रॉनिक वाला होता है उसका हो सकता है एंजीडिमा का केस भी हो सकता है, एनाफाइलेसिस का केस भी हो सकता है। उसमें हमने देखने के लिए मिला था कि कोई अंडरलाइन डिजीज की वजह से हो सकता है, जैसे विटिलिगो वगैरह, या वैस्कुलाइटिस, अर्टिकेरिया वैस्कुलाइटिस नामक एक रेयर कंडीशन होती है, वो हो सकता है कि कोई ड्रग रिएक्शन हुआ उसकी वजह से हो गया, या प्रेशर की वजह से हो गया, या स्ट्रेस की वजह से हो गया, या नॉर्मल हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो गया। और अगर हम एक्यूट की बात कर रहे थे तो ये हो सकता है कोई ड्रग रिएक्शन, कोई चीज़ ने आपको काट लिया था उसकी वजह से, यानी कि ये किसी भी चीज़ में शॉर्ट पीरियड के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं उसके बाद भी हमने देखा है कि बच्चों में पित्त उछल जाता है, जैसे विटिलिगो वाले केस में भी हमें देखने के लिए मिलता है।
ठीक है, कि दवाई खा रहे थे, दवाई खाने के बाद ये कंडीशन बाहर निकल के आ गई। तो अगर हम इसके और भी ट्रिगर्स फैक्टर्स की बात करें तो हार्मोनल, स्ट्रेस फैक्टर्स, डाइटरी इनटेक्स में कोई गड़बड़ी, बाहर का खाना बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या वैक्सीनेशन या किसी चीज़ की वजह से भी एकदम से बाहर फुल फ्लेज बाहर निकल के आ जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें एंटाहिस्टामिन्स दिया जाता है, दूसरा इसमें ओरल स्टेरॉइड्स दी जाती हैं और तीसरा इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है। अगर इन तीनों से कोई बेनिफिट नहीं है तो बायोलॉजिकल इंजेक्शन नामक एक चीज़ होती है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ में इसमें ऑटोलोगस प्लेटलेट्स भी इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसको पीआरपी भी बोलते हैं। अगर आपको टेस्ट करना है उसमें, तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए टेस्ट किया जाता है, पैच टेस्ट किया जाता है, एलर्जन टेस्ट किया जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि जिनको गैस बहुत बनती है, पेट में कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो उनमें स्टूल टेस्ट वगैरह करके देख सकते हैं। हम ये चेक करके देख सकते हैं कहीं पेट में अल्सर्स वगैरह तो नहीं है जो कि इस चीज़ को कॉज कर रहा है। तो इसके बहुत सारे डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं, पर ट्रीटमेंट इसका आपको अच्छे से करना चाहिए। बिकॉज अगर आप में थोड़ी भी लापरवाही बढ़ती कि 2 दिन दवाई खा के तीसरे दिन छोड़ के देखा, तो ये वापस आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अर्टिकेरिया के बारे में ये आपको ज्ञान मिल गया, नॉलेज मिल गया है। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।